नमस्कार दोस्तों। ए टू जेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान 6 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जो हमें ए टू जेड अभ्यास पुस्तिका प्रदाय की गई है, उसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 विज्ञान विषय का अध्याय 1 भोजन के घटक, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत जो लर्निंग आउटकम्स कवर हो रहे हैं वे हैं 604, 605, 610। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं और जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और जंतु उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोजन के रूप में खाए जाते हैं, जैसे चपाती, चावल, सब्जियां, मछली, अंडे आदि। ठीक है ना। अब जो भोजन होता है उस भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनसे हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और भोजन के जो पोषक तत्व हैं वे भोजन के घटक के रूप में पहचाने जाते हैं। अब बताइए, इसे आप रोजाना अपने भोजन में कौन कौन सी चीजें खाते हैं, है ना। आप दाल खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, टमाटर, आलू आदि, है ना। तो इन सभी चीजों में भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। घटक ने पोषक तत्व, ठीक है ना। जैसे आप दाल खाते हैं तो इसके अंदर हमें प्रोटीन प्राप्त होता है ना। ये कहलाएगा पोषक तत्व। इसे ही हम भोजन के घटक भी कहते हैं, भोजन के अवयव भी कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमें खाना होगा चावल, रोटी, आलू, ठीक है। वसा यदि प्राप्त करनी है तो तेल, घी, मूंगफली, है ना, सरसों आदि। खनिज लवण प्राप्त करने के लिए पालक सब्जियां, है ना, पालक की सब्जी है या अन्य सब्जियां, उनके द्वारा हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और पानी जो हमारे शरीर में चाहिए उसकी हम पूर्ति किससे करते हैं, नमक से करते हैं और टमाटर से। अब देखते हैं कि टमाटर में, है ना, पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुन कर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है कि बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी, तो वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा। 4 विकल्प दिए हैं, चना, बी दूध, सी पपीता और डी आंवला। अब बोला गया है कि जंतु से प्राप्त प्रोटीन, यानी जंतु उत्पाद जो होते हैं, किस उत्पाद से हमें प्रोटीन प्राप्त होगा, तो होगा ऑप्शन बी दूध, ठीक है ना। तो दूध से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और रोजाना इस दूध का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आती है। अगला है, दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है। विकल्प ए विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए। देखिए, जो खट्टे और रसीले फल होते हैं जैसे संतरा, आंवला, है ना, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। यह उत्तर हमारा आ जाएगा
विकल्प ए विटामिन सी। नीचे आपको दिए गए हैं कुछ चित्र और नीचे उनके नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है, तो हो जाएगा आलू। ठीक है ना। वो जो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है, पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी और डी लोह तत्व। देखिए, वो जो धूप में अधिक समय खेलता है ना, यानी सूर्य के प्रकाश में खेलता है, और पहली पुस्तक पढ़ना पसंद करती है और वह कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती है, यानी यह धूप में बाहर नहीं निकलती है। तो पहली को जो है विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्यों? कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी अस्थियां यानी हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है। उससे हड्डियां हमारी मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म क्या होगा? अब देखिए, किसी व्यक्ति की यदि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है ना, इससे कारण क्या होगा? गले में एक मोटी और उभरी आकृति दिखाई देती है, और ये जो रोग है ना, ये रोग कहलाता है गाइटर, है ना। क्या कहलाएगा? गाइटर कहलाता है, जिसे हम घेगा रोग भी कहते हैं, और यह रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यहां हम लिख देंगे डी, आयोडीन घेगा रोग। इन्हें पूछा गया है कि इस प्रकार का रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है, और इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है ताकि ये रोग न हो। अब दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर शब्द दिए गए हैं रुक्षांश, वसा, मोटापे, प्रोटीन युक्त, विटामिन। तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है? ये दिखाएगा वसा की उपस्थिति, है ना। वसा के कारण क्या होता है? कागज पर तेल का धब्बा बन जाता है। दूसरा, शरीर वर्धक भोजन को कौन सा भोजन कहते हैं? तो शरीर वर्धक भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। तीसरा, नानी ने बताया कि भोजन को ज्यादा पकाने से उसमें उपस्थित नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें उपस्थित विटामिन नष्ट हो जाते हैं, है ना। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता कौन करता है? रुक्षांश, है ना। इन्हें हम रेशे भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। पांचवा, किससे बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए? तो अत्यधिक मोटापे से बचने के लिए हमें वसा युक्त भोजन की मात्रा कम करना चाहिए, जैसे दूध, घी, मक्खन, है ना, ये कम खाना चाहिए, इसमें वसा अधिक होता है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भुजों को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रक्त प्राप्त हुआ। कौन सा रंग प्राप्त हुआ? बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए 3-2 विलयन का उपयोग किया। ये प्रोटीन का हम परीक्षण करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे के विलयन की बूंदे डालते हैं। तो जैसे हम बूंदे डालते हैं और यदि बैंगनी रंग प्राप्त होता है, तो यह सिद्ध होता है कि दिए गए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है।
यानी प्रोटीन है इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयन का उपयोग किया। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको दिए गए हैं चित्र और चित्र का अवलोकन करके प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखना है, यानी कौन कौन से जंतु से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से हमें पादप से प्राप्त होते हैं। तो पहला है प्रोटीन के पादप स्रोत, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर आदि। ये जो है प्रोटीन के पादप स्रोत हैं, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन के जो जंतु स्रोत हैं वे हैं मछली, दूध, अंडे, मक्खन, घी, मांस, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ये 2 पोषक तत्व हैं प्रोटीन और विटामिन। हमारे भोजन में हमेशा प्रोटीन और विटामिन होने चाहिए, इसके अलावा भी अन्य पोषक तत्व जरूरी होते हैं। ये दोनों क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन हमें स्वस्थ रखते हैं, बीमार नहीं होने देते हैं, और विटामिन क्या करते हैं कि रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे भोजन में प्रोटीन और विटामिन होना ही चाहिए। प्रश्न 5, किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इन धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो देखिए, किसी भी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा बन जाता है। क्यों? क्योंकि तेल में वसा उपस्थित है, वसा होता है तेल में। तो इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला, ठीक है ना। तो तेल में वसा होने के कारण क्या होता है? वहां पर धब्बा बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। आप देखिए, यहां पर विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं और नीचे दिए गए हैं पोषक तत्व, उनके नाम दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? मक्का में। प्रोटीन चना, मूंग, दाल आदि। वसा घी में पाया जाता है। विटामिन दूध में पाया जाता है और संतरे में भी पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। खनिज लवण पालक में पाया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखें और उनके चित्र भी बनाएं, है ना। चित्र बना करके उनके नाम लिखना है। यह चित्र बना लेंगे, है ना, और उनके नाम आ गए हैं, पहला टमाटर और दूसरा संतरा, ठीक है। कि विटामिन सी के जो प्रमुख स्रोत हैं वे क्या है? टमाटर है, संतरा है, आंवला भी है ना। इसका भी आप चित्र बना सकते हैं। तो आपको 2 बनाने हैं। आंवले से भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों यानी वृक्षांश की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न है, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशों के कार्य, अब ये कार्य क्या है? तो जो आहारी रेशे हैं जिन्हें हम वृक्षांश भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पहले की मां ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? देखो, भिंडी को काटने से पहले धोना चाहिए था, क्योंकि किसी भी सब्जी को काटने के बाद धोते हैं तो उसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वे नष्ट होने की संभावना होती है, वे अधिकांश नष्ट हो जाते हैं।
सब्जी को ज्यादा पकाने से भी उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सब्जी को काट कर धोने से उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सब्जी को पहले धोना चाहिए और उसके बाद ही काटना चाहिए, और बहुत अधिक मात्रा में पकाना नहीं चाहिए। प्रश्न 10, शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प समय क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय मतलब खर्च में भी संतुलित आहार ले सकता है? जी हाँ, कम खर्च में भी संतुलित आहार ले सकता है। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, केला, पालक, सत्तू, गुड़, सब्जियां आदि में कई प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में यानी कम खर्च में भी संतुलित आहार ले सकता है। प्रश्न 11, बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। क्या बूझो की यह सोच सही है? नहीं, हर समय वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में वसायुक्त भोजन करने से मोटापा हो जाता है। दूसरा है, अधिक वसायुक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? तो अधिक वसायुक्त भोजन करने से मोटापा हो जाता है, जैसे हमने ऊपर लिख दिया है, जबकि यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ यहाँ नहीं लिख दें और ये नीचे आ जाएगा। तीसरा, कुछ वसायुक्त भोजन के नाम लिखिए जिनमें वसा पाया जाता है। तेल, घी, मक्खन, दूध, अंडे आदि, इन सब में क्या है? वसा पाया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं, पोषक तत्व हैं। अब यहाँ पर उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम है और उस रोग के लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे लोहा यानी आयरन, क्या बोलते हैं इसको? आयरन। अब आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी आती है, जिसे हम कहते हैं अरक्तता। अरक्तता मतलब खून की कमी, और इंग्लिश में से कहा जाता है एनीमिया, ठीक है ना। अब इस लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कमजोरी। आदमी को कमजोरी का आभास होता है, हाथ पैर दर्द होते हैं, चल नहीं पाता है, थोड़ा सा काम करने में थक जाता है, ये हो गई कमजोरी, ठीक है ना। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, जिसे हम कहते हैं गाइटर, ठीक है ना। अब इस लक्षण क्या है कि ये गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है ना। गर्दन में क्या होता है? ग्रंथि फूल जाती है और वो ऐसे नीचे लटक जाती है। कैल्शियम, अब कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, इन्हें अस्थियां कमजोर हो जाती है और दांत गिरने लग जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत जल्दी हिलने लग जाते हैं। विटामिन ए, अब विटामिन ए कमी से क्या होता है? दृष्टि क्षीणता हो जाती है, कम दिखाई देता है, या दृष्टिहीनता भी हो सकती है। अब लक्षण क्या होगा? कमजोर दृष्टि, दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, और अंधेरे में रात में कम दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं रतौंधी रोग, है ना। रात में कम दिखाई देना मतलब रतौंधी रोग है, ठीक है। और ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। अब इसका लक्षण क्या है? इसमें वही है, काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी आदमी काम नहीं कर पाता है, आलस्य आता है ना। क्या होता है? आलस्य आता है। तो समझ लीजिएगा कि उसे विटामिन B1 की कमी हो गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि उपस्थित हो। तो देखिए, यहाँ पर एक थाली बनाई हुई है जिसमें क्या है? संतुलित आहार के भोज्य पदार्थ हैं। इसमें आंवला भी है, गाजर, घी, दालें, आलू, पालक, दूध, पपीता आदि है। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए, घी वसायुक्त होता है, इसमें वसा पाया जाता है, फैट। दालों में प्रोटीन, आलू
में कार्बोहाइड्रेट, पालक में लोह तत्व होता है ना। दूध में होता है कैल्शियम, और पपीता में जो है इसमें विटामिन सी होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो थाली है ना, ये है संतुलित आहार की। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको देखने में तकलीफ हो रही है, आंख में चश्मा लगा हुआ है, मतलब कमजोर दृष्टि हो गई है। अब कमजोर दृष्टि हो गई है तो वह अपने भोजन में गाजर, पपीता, आम आदि का उपयोग करें, ठीक है ना। क्योंकि गाजर में क्या होता है, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये घेंगा रोग है, ये गले में आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये फूल गया है, सामने सब है ना लटक रहा है, ये होता है घेंगा रोग, जिसे कहते हैं इंग्लिश में गाइटर। अब इसके लिए क्या करेंगे, अदरक, पालक, मछली या आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अगला चित्र आप देख रहे हैं, इसमें बच्चे की हड्डियां है ना, देखिए बाहर दिखाई देती है, पसलियां बाहर दिखाई दे रही है। तो ये हो गया रिकेट्स रोग, है ना। क्या हो गया है, रिकेट्स रोग हो गया है। अब इसे दूध, मक्खन, मछली, अंडे आदि का सेवन करवाना चाहिए। अब ये मोटापा है ना। अब मोटापा न हो इसके क्या करेंगे, वसा युक्त भोजन कम मात्रा में करें या न करें, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कमजोरी, है ना, कमजोरी महसूस हो रही है तो इन्हें मूंगफली, गुड़, पालक आदि का सेवन करना चाहिए। अब इसके बाद में आते हैं प्रोजेक्ट कार्य। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। यहाँ पर है भोज्य पदार्थों के नाम और सामने है उसमें उपलब्ध पोषक तत्व। जैसे घी, घी में वसा पाया जाता है, दूध में वसा और प्रोटीन, आलू में कार्बोहाइड्रेट, पपीता में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, मछली में वसा, प्रोटीन, विटामिन, गेहूं में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, मूंगफली में वसा पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, पालक में खनिज लवण जिसे लोह तत्व वगैरह इससे पाया जाता है, और तुअर दाल में प्रोटीन। इन दालें कोई से भी हो, हर दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत और कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखना है और दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाना है या फिर बनाना है। यदि आप बना सकते हैं यहाँ पर चित्र तो बना लीजिएगा, अन्यथा आप जो है इन्हें अपने अखबार में, पुरानी किताबों में से प्राप्त करके यहाँ पर चिपका भी सकते हैं। हमने जगह छोड़ दी है ताकि आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपका लें। पादप स्रोत हैं चना, मूंग, और जंतु स्रोत हैं मछली, मांस, ठीक है। इसके अलावा पादप में आता है तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर, ठीक है ना। और जंतु में आता है दूध, पनीर और अंडे। इनके चित्र आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है, या बना सकते हैं। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।